बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 80 साल के हो गए। उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल तक नहीं पाते। रमेश बिधूड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे पिता को गाली देकर वोट नहीं मांगे। उन्होंने मेरे पिताजी को गालियां दी। देश की राजनीति घटिया स्तर पर पहुंच चुकी है। बिधूड़ी बताएं कि 10 साल में लोगों के लिए उन्होंने क्या किया। बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी मार लेना से सिंह हो गई। उन्होंने अपना बाप बदल लिया। रमेश बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी आप ही सिखाते हैं। आतिशी जी के पिता 80 साल के हैं और बुजुर्ग हैं। उनके माँ बाप को गाली देते हैं। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दी, फिर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के पिता को गाली दी है। बीजेपी को लगता है कि ये महिलाओं को अच्छी अच्छी गाली देते हैं, इसलिए बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। ये बीजेपी की सोच है, ये मोदी जी की सोच है। ये साबित हो चुका है कि बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी है। संजय सिंह ने कहा कि अब दिल्ली की जनता को तय करने हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये देने वाले अरविंद केजरीवाल चाहिए या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी चाहिए। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी सीएम पद का चेहरा बनाने जा रही है। कल से उसकी ख्याति बढ़ गई है। रमेश बिधूड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता को तय करना है। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी के पिता पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि आतिशी पहले मार लेना थी, फिर सिंह हो गईं। केजरीवाल ने तो बच्चों की कसम खाई थी, लेकिन आतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया। बिधूड़ी के बयान का जवाब देते हुए आतिशी ने कहा, हमारी राजनीति इतनी कैसे गिर सकती है। उन्हें बताना चाहिए कि 10 साल तक सांसद रहते हुए उन्होंने कालकाजी के लिए क्या काम किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी के आंसू बीजेपी वालों को भारी पड़ेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने आतिशी और उनके पिताजी को गालियां देकर दिल्ली की जनता का अपमान किया है। बिधूड़ी अपने काम के आधार पर वोट मांगे, वो आतिशी के बुजुर्ग पिताजी को गालियां देकर क्यों वोट मांग रहे हैं। इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बिधूड़ी ने कहा था कि लालू यादव ने वादा किया था बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा।